बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अपने ही सरकार से हुए नाराज। 2027 चुनाव से पहले भाजपा में बड़ा असंतोष। अजित अजय के संन्यास के बाद से सियासत हुई गर्म। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तराखंड की सियासत में हलचल मचा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजित अजय ने अपने ही सरकार की नीतियों से व्यथित होकर राजनीति से संन्यास लेने की बात कह दी। उनके इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिस पार्टी ने उन्हें पहचान और जिम्मेदारी दी, उसी पार्टी और सरकार के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लेने की नौबत क्यों आई? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि अजित अजय को अपने ही सरकार की नीतियों से आहत होकर संन्यास जैसे फैसले की बात करनी पड़ी? दरअसल उत्तराखंड भाजपा सरकार के भीतर इन दिनों कुछ नेता अपनी ही सरकार की नीतियों को लेकर असहज नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजित अजय ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। अजित अजय ने अपने पोस्ट में लिखा कि उत्तराखंड में इस समय जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, उससे राजनीति के प्रति उनका मोह भंग होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता। उन्होंने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं जिनकी कल्पना न तो उन्होंने और न ही देवभूमि की जनता ने की थी। अजित अजय ने कहा कि छात्र जीवन से ही राष्ट्रवाद और सनातन के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। इस दौरान उन्हें कई आरोप भी झेलने पड़े, लेकिन उन आरोपों से वे कभी व्यथित नहीं हुए। व्यथा तब होती है जब हम विपरीत कार्यों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और मौन समर्थन देना पड़ता है। गौरतलब है कि अजित अजय पिछले काफी समय से सरकार की कुछ नीतियों को लेकर नाराजगी जताते रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड और केदारनाथ धाम से सोना चोरी जैसे मामलों को लेकर भी वे सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाते रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के इतने करीब आकर पार्टी के अपने ही नेता इस तरह नाराजगी जाहिर करते हैं या संन्यास की बात करते हैं तो यह भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिलहाल अजित अजय के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और भी तेज होने की संभावना है।